नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जारी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे पड़े बीमार। जानकारी के मुताबिक शिंदे को गले में हुआ संक्रमण, जिसके चलते महायुति नेताओं की बैठक कल तक के लिए हुई स्थगित। इसी बीच बीजेपी ने तय किए ऑब्जर्वर। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को मिली जिम्मेदारी। अजित पवार पहुंचे दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनने की अफवाहों पर बोले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। कहा, मेरे डिप्टी सीएम बनने की खबरें हैं निराधार। शिंदे ने खुद के बारे में कहा कि मंत्री बनने की दौड़ में नहीं हूं शामिल और न ही मुझे है किसी पद की लालसा, सिर्फ फैलाई जा रही है अफवाह। बैरिकेड तोड़ दिल्ली की ओर बढ़े किसान। दलित प्रेरणा स्थल के पास डाला डेरा। फिलहाल दिल्ली कूच पर लगाया ब्रेक। नोएडा और दिल्ली पुलिस भी है मुस्तैद। नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की 5 मांगों पर जोर दे रहे हैं किसान। किसानों को रोकने के लिए 4000 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। मोटिवेशनल स्पीकर और सेलिब्रिटी टीचर अवध ओझा अब महज एक शिक्षक नहीं बल्कि बन गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में थामा दामन। यूपीएससी की कोचिंग देने के साथ साथ वे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी रहे हैं खास चर्चित। कहा, शिक्षा को मजबूत करने के लिए सियासत में ली है एंट्री। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी। बोले, जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई वो हो गए विलुप्त। आरएसएस प्रमुख के बयान पर ओवैसी का तंज। कहा, लागू कर दे 3 बच्चे पैदा करने की स्कीम। संभल में हुई हिंसा को लेकर जारी है सियासी घमासान। संभल जा रहे कांग्रेस के दल को पुलिस ने लखनऊ में रोका, जिसके बाद कांग्रेस ने 10 दिसंबर तक संभल नहीं जाने का किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है फैसला। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बेबाक बयान। कहा, असंतुष्ट आत्माओं का सागर है सियासत। हर व्यक्ति ऊंचे पद की रखता है कामना। नितिन गडकरी ने कहा, जीवन समझौते, मजबूरियों, बाधाओं और विरोधाभासों का है एक खेल। ट्रेनों की गति बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए भारतीय रेलवे देश भर में इंस्टॉल कर रहा है कवच 4.0। स्पीड बढ़ाने और पटरी पर ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को रोकने वाली इस तकनीकी से अब मुंबई की लोकल ट्रेनें भी सुरक्षित। अगले 3 महीने में मुंबई लोकल में लगेगा कवच। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। इस्कॉन के सदस्यों को बांग्लादेश ने वीजा पासपोर्ट होने पर भी भारत में नहीं होने दी एंट्री। बेनापोल बॉर्डर पे भारत में दाखिल होने आए इस्कॉन के सदस्यों को पुलिस ने रोका। कहा, इस्कॉन के सदस्यों के पास वीजा और पासपोर्ट तो था, लेकिन सरकार की नहीं थी विशेष अनुमति। आपराधिक गतिविधियों से दहली राजधानी दिल्ली। 12 घंटे के दौरान हुई कत्ल की 3 वारदात। कोतवाली और रोहिणी के बाद नारायण इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सरेआम महिला सिपाही पर हुआ हमला। सलवार सूट में मकान मालिक के घर जा रही महिला सिपाही को दबंगों ने रोककर पीटा। जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हुए आरोपी। घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।